नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की करंट 15 जुलाई 2020 की है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली NABL मान्यता प्राप्त शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो मेरा आंसर है गुजरात के आनंद में की गई। ठीक है, इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। ठीक है, यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, NABL है क्या, इसके बारे में बता चुके, एक बार फिर से बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1998 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए अगला देख लेते, मेरा कौन सा है। मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया। ठीक है, इन्होंने जो है लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया था, की जगह आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते कौन सा है मेरा। अमला शंकर का निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थी? तो ये प्रसिद्ध नर्तज्ञ और कोरियोग्राफर थी। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला है। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो मेरा आंसर है श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका टीम की तेज गेंदबाज है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, मेरा कौन सा है। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेरा आंसर है हरियाणा करेगा। ठीक है, चलिए इसका आयोजन 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, मेरा कौन सा है। किस राज्य ने चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो आंसर है अमेरिका ने दिया है। इसका कारण क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने दावा किया था कि कोरोना वायरस के टीकों को विकसित कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? चीन देश विकसित कर रहा है। इसी वजह से जो है दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का आधारशिला रखी? तो आंसर है इम्फाल। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा रखी गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। चलिए अगला देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को दिया? तो आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान को दिया। ठीक है, इससे तुर्कमेनिस्तान को लाभ क्या मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में मदद करेगा। कौन करेगा? WHO करेगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान जो है मध्य एशिया का एक देश है जो कैस्पियन सागर और काराकुम रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? असंगाबाद है। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? मनत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। किस स्थान पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ? तो आंसर है एझिमाला में शुरू हुआ। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल के कुन्नूल में स्थित है। ठीक है, तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह
इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देख लेते हैं मेरा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? तो आंसर है निकारागुआ बना। ठीक है, इसकी राजधानी मैनागुना है। ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल ओर्टेगा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं ISA की स्थापना कब हुई और कहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है टीना डाबी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ब्रिक्स कितने देशों से मिलकर बना हुआ है? 5 देशों से मिलकर बना हुआ है। ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2006 में 4 देशों से मिलकर बना था। 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था। इसके बाद जो है ब्रिक्स जो है ये संगठन बन गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया। चलिए अगला है। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो आंसर है पंजाब। कौशल सिखाने के लिए इन्होंने जो IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला है। DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन कब हुआ था? 1998 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। चलिए अगला देख लेते हैं। वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर क्या है? अमित शाह ने किया है। ठीक है, और ये किस राज्य में हुआ है? नई दिल्ली राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।